नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं। स्वतंत्र भारत के बहुत प्रसिद्ध विश्व विख्यात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि भविष्य में नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्या कहती है। स्वतंत्र भारत के प्रख्यात प्रधानमंत्री जो विश्व में प्रसिद्ध हैं और आज के समय में भारत की स्थिति को लेकर उनके ग्रह क्या बोल रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली जो आई है वो वृश्चिक लगन की है। भाग्येश चंद्रमा लगन में बैठा है, चंद्र मंगल योग बना हुआ है, महालक्ष्मी राजयोग कहा गया है इसको ज्योतिष शास्त्रों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में वृश्चिक राशि है, नाम से भी नरेंद्र, वृश्चिक राशि। तो अभी शनि चतुर्थ भाव में 11 जनवरी 2023 को गोचर में आएंगे। जब चतुर्थ राहु आता है या शनि आता है तो स्थान की वृद्धि करता है, लेकिन जब चतुर्थ शनि आता है तो अपने जो स्वजन है यानी कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो उनके साथ कुछ भीतर घात, कुछ उनके विरोध में कुछ स्वर सुनने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री की खिलाफत, उनका विरोध देखने को मिल सकता है 2023 में। आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के बुद्धि स्थान में अभी बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, ये उनके लिए अच्छा है, अच्छी सोच है। लेकिन छठे स्थान में राहु भी गोचर में है, तो इससे क्या होगा, उनके जो शत्रु हैं उन शत्रुओं पर ये भारी पड़ेंगे। उनको किसी भी तरह से कानून से, ईडी से, सीबीआई से उनको डरा धमका करके रखा जाएगा। तो होगा ये कि विरोधी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन जब शनि की ढैया आरंभ होती है तो जन आंदोलन, एक घर के अंदर ही गृह युद्ध जैसी स्थिति आ जाती है। जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ, अग्निवीर आंदोलन हुआ। ये शास्त्र ये कहता है, जो प्रतिपालक सोई नरेशु, जो जहवसु सुंदर देशु। प्रधानमंत्री देश का जो है उसके ग्रह जैसे चल रहे हों वैसा ही प्रभाव देश के ऊपर पड़ता है। जो प्रतिपालक सोई नरेशु, जो देश का पालन पोषण करता है वही राजा होता है और उसी के ग्रहों के आधार पर ही उस देश का भविष्य तय होता है। आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में लग्न में मंगल है जो डिस्ट्रक्टिव प्लेनेट है, विनाशकारी ग्रह है। वो साथ साथ डोमिनेटिंग प्लेनेट भी है। मंगल दूसरों के ऊपर अपना आधिपत्य और प्रभाव जमा करके रखता है। लेकिन वृश्चिक राशि होने के कारण चंद्रमा नीच राशि में, इसलिए उनको एंजाइटी, एंशियस होना, अशांत होना, मन परेशान होना। लेकिन वो रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी के समक्ष अपनी समस्याओं को बताएंगे नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर उनके जो पार्टी के लोग हैं स्वयं वही विरोधी उनके बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसा ग्रह बता रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो हमारे स्वतंत्र भारत की कुंडली को भी मैं इसके साथ मैच करूंगा। वृषभ राशि की, वृषभ लगन की कुंडली है, लगन में रहा हुआ, काल सर्प योग बना हुआ है। भारत जब तक रहेगा 3-4 समस्याएं कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक तो चाइना की, दूसरा पाकिस्तान की, जम्मू कश्मीर की समस्या, क्योंकि काल सर्प दोष जिस देश की कुंडली में बना हुआ हो वहां सीमाएं शांत रह जाएं, ये संभव नहीं है। और भारत की भौगोलिक स्थिति को मैं भली भांति इसलिए भी जानता हूं क्योंकि मैं एक सेना का अंग रह चुका हूं। भारतीय थल सेना में नौकरी करने से मुझे पता चला कि देश की स्थिति क्या है। आज
के परिवेश में जो प्रधानमंत्री जिस तरह के ग्रह उनकी चल रहे हैं, उनको मंगल ग्रह की उपासना, मंगल ग्रह की शांति, सुंदरकांड का पाठ करने से उनके विरोधी शांत रहेंगे और उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले अपने मुंह की खाएंगे और विरोधी सिर नहीं उठा पाएंगे उनके खिलाफ। लेकिन 2023 में देखने वाली बात होगी कि जब चतुर्थ शनि आएंगे तो इनके विरुद्ध जन आंदोलन, विरोध के स्वर ज्यादा उठेंगे और इनसे विरोधी दल इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। ये एक राजनीति में सामान्य सी बात होती है, लेकिन कुल मिलाकर के जो पिछला समय जिस तरह का विवादास्पद चलता रहा, लेकिन और किस तरह से उन्होंने संभाला अपने साहस के द्वारा इस देश को, भविष्य में उनकी जो राह है वो थोड़ा सा कठिन होने वाली है, क्योंकि ढैया जब शनि की चलती है तो बड़े बड़े लोगों को विचलित, अशांत कर देती है। तो इसीलिए इस विश्लेषण करने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रधानमंत्री के जो ग्रह हैं वो हमारे देश के ऊपर भारी ना रहें और हमारा देश उन्नति करे और स्वतंत्रता के 75वें इस वर्ष को थोड़ा अच्छे से आजादी के साथ और ध्वजारोहण के साथ हम मनाएं और प्रधानमंत्री की सफलता की कामना करते हुए मैं इस बात को यही विराम दूंगा। धन्यवाद, प्रणाम।